अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 2.7 के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके क्लास 10 और 9 दोनों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये इस एक्सरसाइज की लास्ट वीडियो है, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम इस एक्सरसाइज में जो रह गए हैं वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मैं फिर ये कहूँगा इस वीडियो में कि अगर आपने एक्सरसाइज 2.7 से पहले जो बेस थी, आपके बेसिक्स थी इस चैप्टर की, अगर वो आपने नहीं समझी हुई तो आप प्रीवियस वीडियो को प्लीज जरूर देख लीजिएगा। बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के बाद इस एक्सरसाइज को जब समझेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर 2.7 का, हमें सिंप्लीफाई करना है। इनसाइड द ब्रैकेट कुछ बेसिस हैं a टू द पावर p एंड डिवाइडेड बाय a टू द पावर q, और हमारे पास आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट एक पावर है -q -p। और इसी तरह से हमारे पास दो और ब्रैकेट्स जो है वो लिखे हुए हैं, उनमें भी हमारे पास बेसिस सेम है लेकिन पावर्स में थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। तो अगर एक ब्रैकेट को सॉल्व करना समझ लिया तो बाकी दोनों ब्रैकेट्स भी उसी तरह से सॉल्व होंगे। सिर्फ फर्क क्या होगा कि आपके पास पावर्स का डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, ये दो तरीकों से सॉल्व हो सकता है। पहला जो हम स्टेप करेंगे उसमें हम दो मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप ये अप्लाई कर सकते हैं कि बेसिस सेम है इनसाइड द ब्रैकेट, तो आप उन पावर्स को सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हम एक क्वेश्चन में इस तरह सॉल्व करेंगे। और अभी हम इस क्वेश्चन में ये करेंगे कि इनसाइड पावर को आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इनसाइड पावर्स हमने देखा था कि इनसाइड पावर्स आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होती हैं, तो वो जितने भी बेसिस हों उन सब की पावर से मल्टीप्लाई होती हैं। जैसे कि न्यूमरेटर में a टू द पावर p लिखा है, तो आउटसाइड पावर -q -p इस p से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले मैंने इस स्टेप को लिखकर दिखाया आपको कि a टू द पावर p मल्टीप्लाई बाय -q -p, दीज आर द पावर्स। और सिमिलरली -q -p आपके पास इस a टू द पावर q से भी मल्टीप्लाई होगा। फिर इसी तरह से a टू द पावर q मल्टीप्लाई होगी ये पावर q -r -q से, और a टू द पावर r ये पावर r मल्टीप्लाई होगी -r -q से। इसी तरह से ये भी आपके पास सेम सिमिलरली सॉल्व हो जाएगा। अब हमने ये सॉल्व नहीं किया बल्कि सिर्फ लिखकर दिखाया है कि मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये जब p जब q से मल्टीप्लाई होगा तो सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई कर लें, प्लस माइनस माइनस, p मल्टीप्लाई बाय q इज pq, प्लस माइनस माइनस, p मल्टीप्लाई बाय p इज p स्क्वायर। सिमिलरली डिनोमिनेटर में प्लस माइनस माइनस, q टाइम्स q इज q स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, q टाइम्स p इज pq या qp, एक ही बात है। a to the power q multiplied by r is minus qr, a to the power q multiplied by minus q is q minus q square. Similarly, r multiplied by r is minus r square, r multiplied by q is qr या rq, एक ही बात है। इसी तरह से ये थर्ड वाला भी इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं अब क्या करना है। अब हमने जो फर्स्ट इस स्टेप में नहीं किया था वो अब कर लेते हैं कि सेम बेसिस हैं, पावर्स को हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि डिवाइड हो रही हैं। तो ये जो डिनोमिनेटर में पावर्स लिखी हुई हैं हम इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। तो जब भी हमारे पास पावर्स फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर शिफ्ट होती हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। नेगेटिव एक्सपोनेंट ने हमें ये बात सिखाई। तो जो डिनोमिनेटर वाली पावर है जैसे माइनस क्यू स्क्वायर वो प्लस क्यू स्क्वायर बन गई, माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू बन गई। और आप देख सकते हैं कि अगर इसको सॉल्व किया जाए तो प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से माइनस आर स्क्वायर ऊपर जाकर प्लस आर स्क्वायर बन गई, माइनस क्यू आर ऊपर जाकर प्लस क्यू आर बन गई। तो यहाँ पर क्यू आर और माइनस क्यू आर कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर माइनस पी आर और प्लस पी आर कैंसिल हो जाएंगे। अब रह क्या गया आपके पास, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आपके पास इन तीन बेसिस के रह गए। हमने एक और लॉ पढ़ा था कि जब बेसिस सेम होती हैं, मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम तीनों बेसिस की पावर्स को ऐड कर देंगे।
सो माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो पावर्स कैंसिल हो सकती हैं, जैसे माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल, माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कैंसिल। हमारे पास आंसर आ गया a टू द पावर नथिंग। a to the power nothing is can be written as a to the power 0. So whenever we have anything having the power 0 is equal to 1, जब भी किसी भी नंबर की, किसी भी वेरिएबल की या किसी भी ब्रैकेट की पावर अगर 0 हो तो हमारे पास ये एक हमने लॉ पढ़ा था कि anything to the power 0 is equal to 1. So the final answer is 1. Same we have with the same method we can solve question number 8. Question number 8 is same, बस यहाँ पर क्या है कि outside of the powers जो हैं उनके signs different हैं, तो यहाँ पर start करते हैं same उसी तरह से solve करना। पहले inside और outside powers को multiply कर देंगे, तो यहाँ पर L to the power L multiplied by L is L square, L multiplied by M is LM, M multiplied by L is LM, m multiplied by m is m square। इसी तरह से आगे भी फर्दर सॉल्व हो जाएंगे। m multiplied by m is m square, m multiplied by n is mn, n multiplied by m is mn, n multiplied by n is n square। कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये सर m multiplied by n और n multiplied by m को भी m multiplied by n क्यों लिख रहे हैं? Because both are same। आपको ये पता होना चाहिए कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर हमेशा 6 ही आना है। तो अब क्या करें? अब हमारे पास बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही हैं, तो हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं पावर्स को। तो जब पावर्स डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट होंगी तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस एल एम माइनस एम स्क्वायर। यहाँ पर माइनस एल एम प्लस एल एम कैंसिल, plus mn minus mn cancel, plus nl minus nl cancel. So the remaining powers are x to the power l square minus m square, x to the power m square minus n square, x to the power n square minus n square. जब सेम बेसिस हों तो पावर्स हमारे पास सब ऐड हो जाती हैं। तो तमाम पावर्स जब हमने ऐड की तो देखा कि साइन कुछ पावर्स सेम हैं जिनके साइंस डिफरेंट हैं, तो वो कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये बच जाएगा x to the power nothing. X to the power nothing means x to the power 0. So anything to the power 0 has the answer of 1. So this was question number 8. Now the next question is question number 9. Concept बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पर क्या फर्क आ गया, यहाँ पर आपके पास a plus b के साथ साथ minus c भी given है। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज मेथड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि दो क्वेश्चंस हमने सेम कॉन्सेप्ट सेम मेथड से सॉल्व किए, इसको थोड़ा सा हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व करके देख लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास सेम बेसिस हैं उनको पहले सॉल्व कर लूंगा। तो ये बन जाएगा सेम बेसिस हैं p टू द पावर a और b टू द पावर b, तो ये दोनों सेम बेसिस डिवाइड हो रही हैं, इनकी पावर सबट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा a माइनस b। हमारे पास जब भी याद रखें कि दो बेसिस को सॉल्व करते हैं तो उसके बाद सिंगल बेस लिखी जाती है। सो ये बन गया p टू द पावर a माइनस b, और बाहर हमारे पास जो a प्लस b माइनस c था वो बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो हमने उसको भी ब्रैकेट में लिख लिया। इसी तरह से p टू द पावर b माइनस c मल्टीप्लाई बाय b प्लस c माइनस a, p टू द पावर c माइनस a मल्टीप्लाई बाय a प्लस c माइनस b। अब क्या करना है? अब हमें इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करें? a को मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस ब्रैकेट के साथ तमाम एलिमेंट्स के साथ, फिर b माइनस b को मल्टीप्लाई करेंगे तमाम एलिमेंट्स के साथ। तो a मल्टीप्लाई बाय a इज a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई बाय b इज प्लस ab, प्लस माइनस माइनस a मल्टीप्लाई बाय c इज ac, माइनस प्लस माइनस ab माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b मल्टीप्लाई बाय c। सेम मेथड से अब यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो पावर्स जब मल्टीप्लाई होंगी b टाइम्स b इज b स्क्वायर, b टाइम्स c इज bc, b टाइम्स a इज नेगेटिव ba माइनस ba, और माइनस ab भी लिख सकते हैं। माइनस c मल्टीप्लाई बाय b इज माइनस bc,
माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी। इसी तरह से आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर्स आ जाएंगे। बहुत केयरफुली मल्टीप्लिकेशन करनी है, पहले साइन मल्टीप्लाई करें फिर वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करें। साइन में अगर मिस्टेक कर दी तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो सकता है। माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो जाएंगे, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल हो जाएंगे एंड प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, बी स्क्वायर माइनस बी ए माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस बी ए। ये सब की सब पावर्स हैं सेम बेस की जो कि पी है। अब यहाँ पर वो बेस P जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है तो सेम बेसिस होती हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी। हम तमाम पावर्स को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ए माइनस सी स्क्वायर। अच्छा, अब ये तमाम पावर्स जो हैं इनको हमने देखना है कि कौन सी पावर किससे कैंसिल हो सकती है। तो चलें देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल, माइनस ए सी प्लस ए सी से कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल, प्लस बी सी माइनस बी सी से कैंसिल, माइनस बी ए प्लस बी ए से कैंसिल और प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से कैंसिल। तो यहाँ पर p टू द पावर 0 रह गया। और जब भी हमारे पास कोई भी वेरिएबल या नंबर या कोई ब्रैकेट जिसकी पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। The last question of this exercise, which has the radical sign, and this radical sign has the index of 4. So first of all, in the first step we will convert this radical sign into the fractional power. तो fourth root याद रखें, जो भी हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स नंबर होगा वो नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास अच्छा, फर्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर इसमें पहले बेसिस सेम बेसिस को सब्ट्रैक्ट कर लिया है, क्योंकि सेम बेसिस की पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लिया है। क्योंकि यहाँ पर बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, a टू द पावर x माइनस वाई, a टू द पावर y माइनस r, a टू द पावर r माइनस x। अब मैंने इस रेडिकल सिंबल को सॉल्व किया है तो ये रेडिकल सिंबल पावर 1/4 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब इनसाइड पावर आउटसाइड पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो x माइनस वाई जब 1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वाई अपॉन 4, y माइनस r अपॉन 4, r माइनस x अपॉन 4। अब बेसिस सेम, पावर्स ऐड, तो यहाँ पर ये बन जाएगा x माइनस वाई अपॉन 4 प्लस y माइनस r अपॉन 4 प्लस r माइनस x अपॉन 4। यहाँ पर हमारे पास तमाम डिनोमिनेटर सेम हैं तो सिंगल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऊपर जो न्यूमरेटर है हमारे पास वो तमाम वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस आर प्लस आर माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो जो सेम बेस पावर्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी और ये ऊपर रह जाएगा हमारे पास a टू द पावर 0/4 एंड 0/4 means a to the power 0. Anything to the power 0 is equal to 1. मेंशन करना ना भूलिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन इस तरह का नजर आएगा आपने प्रॉपर्टी मेंशन जरूर करनी है, ये वाली। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।